सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो लगातार कंफ्यूज्ड हैं। वो कब कौन सा फैसला लेंगे और कौन सा फैसला पलट देंगे, ये कहना मुश्किल है। उनकी बस एक ही खासियत है, अपने हर फैसले को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले मिशन से जोड़ना है। इसके लिए पहले उन्होंने टैरिफ का सहारा लिया, भारत समेत कई देशों के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब उन्होंने वीजा को हथियार बना लिया है। ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस कई गुना बढ़ा दी है। H-1B वीजा की फीस बढ़ने के साथ ही अमेरिका में नौकरी करने वाले या भविष्य में इसका सपना देखने वालों की मुश्किल भी बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा की फीस 2 या 3 गुना नहीं, करीब 20 गुना बढ़ा दी है। पहले H-1B वीजा के लिए 1,76,000 रुपए से 6 लाख रुपए के बीच भुगतान करना होता था। औसतन ये फीस 5 लाख थी, जिसे अब सीधे $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दिया गया है। H-1B वीजा के लिए ये नई फीस 21 सितंबर से लागू हो जाएगी, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को मिलता है। इसीलिए इसकी फीस बढ़ाए जाने की चर्चा भी सबसे ज्यादा भारत में हो रही है। ट्रंप के इस फैसले का क्या असर होगा, इसे समझने के लिए हमने खास कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि H-1B वीजा आखिर होता क्या है। H-1B वीजा एक नॉन अग्रीमेंट वीजा है जो लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं। ये वीजा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे IT और हेल्थ प्रोफेशनल्स को जारी होता है। आमतौर पर कर्मचारियों को बुलाने वाली कंपनियां ही H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं। इस वीजा के लिए कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है। भारत से अमेरिका जाने वाले ज्यादातर IT इंजीनियर H-1B वीजा से ही वहां जाते हैं। H-1B वीजा 3 वर्ष के लिए दिया जाता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकती है। अगर ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू है तो इस अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब ट्रंप को यह H-1B वीजा चुभने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि इसके जरिए अमेरिकियों का रोजगार छीना जा रहा है। आमतौर पर अमेरिकी सरकार हर वर्ष करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीय प्रोफेशनल्स की है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 52,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिला। 2021 में यह आंकड़ा 55,000 तक पहुंचा, 2022 में 58,000 और 2023 में 62,000 भारतीय H-1B वीजा से अमेरिका पहुंचे। पिछले वर्ष यानी 2024 में 65,000 वीजा मिले। इस वर्ष करीब 68,000 भारतीयों को H-1B वीजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप का ये फैसला पूरा गणित बिगाड़ सकता है। पहले जो कंपनियां सिर्फ 6 लाख फीस देकर स्किल्ड कर्मचारियों को भारत से अमेरिका बुला लेती थी, अब कंपनियों को 88 लाख रुपए देने होंगे। ऐसे में कंपनियां H-1B वीजा लेना कम कर सकती हैं। खासकर मिड लेवल और एंट्री लेवल कर्मचारियों को वीजा मिलना मुश्किल होगा, जिससे अमेरिका में भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो सकते हैं। इसका सीधा असर उन 3 लाख से ज्यादा लोगों पर भी पड़ेगा जो फिलहाल H-1B के जरिए अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। वैसे भी ये वीजा पाने वाले 72% से ज्यादा भारतीय ही हैं। कुल H-1B वीजा का 12% चीन, 1% वीजा कनाडा के नागरिकों को मिलता है। दक्षिण कोरिया और फिलीपीन से H-1B वीजा पर अमेरिका पहुंचने वाले 1% से भी कम है। ये इस बात का भी सबूत है कि अमेरिका में भारतीय कर्मचारियों की कितनी डिमांड है। अमेरिका की टॉप टेक कंपनियां भारत से लोगों को हायर करती हैं। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो Amazon ने भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा 9,262 H-1B वीजा लिए। इसके अलावा इन्फोसिस ने 8,000 से ज्यादा और कॉग्निजेंट ने करीब 4,500 वीजा लिए। अमेरिका की टॉप टेक कंपनी गूगल ने भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों को H-1B वीजा पर बुलाया। TCS ने भी 5,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाया। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष भी Amazon को 10,000 से ज्यादा वीजा मिले हैं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीजा मिले हैं। ये कहा जाता रहा है कि भारत अमेरिका को सामान से ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर और कोडर एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों पर तो असर पड़ेगा ही, अमेरिका भी प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों पर निर्भर हैं। वहां बड़ी टेक कंपनियों में 20% H-1B वीजा धारक कर्मचारी हैं। छोटी टेक कंपनियों और स्टार्टअप में ये संख्या 40% तक है।
ऐसे में इन कंपनियों के लिए कर्मचारी ढूंढना मुश्किल होगा। स्टार्टअप और छोटी कंपनियों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इससे अमेरिका के आर्थिक विकास पर भी असर होगा। आंकड़ों के मुताबिक H-1B वीजा धारक अमेरिका में करीब $50 बिलियन टैक्स देते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल योगदान $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। ट्रंप को तो जो फैसला करना था वो कर चुके हैं, लेकिन अब अमेरिका में ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी हो रही है, तो खुलकर इसके नुकसान भी बताए जा रहे हैं। अमेरिका की तरह से H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने के बाद भारत में भी सियासी कलेश शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वर्ष 2017 का एक पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी उन्होंने पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने H-1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की। H-1B वीजा पर ट्रंप के फैसले के बाद भारत की लेकिन अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पहली प्रतिक्रिया आ गई है। MEA ने कहा है कि H-1B वीजा पर फैसले का अध्ययन जारी है, हमें जल्द उचित समाधान की उम्मीद भी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।